Bawasa Ashram Ayodhya YouTube channel. Subscribe now. नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। आज हम दुर्वासा आश्रम स्थित सपरशुराम पंचायतन मंदिर अपने पूज्य सद्गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित अनंत श्री समलंकृत दुर्वासा आश्रम परशुराम मंदिर पीठाधीश्वर गुरुकुल में व्याकरण विभागाध्यक्ष और शांकर वेदांताचार्य पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के समीप उपस्थित हुए हैं। गुरुजी, कुछ लोगों का प्रश्न है और अर्पित मिश्रा जी हैं, उन्होंने प्रश्न किया है कि दुर्वासा का क्या अर्थ है, और हमारी भी जिज्ञासा है उन्हीं के साथ कि दुर्वासा का क्या अर्थ, शब्द का क्या अर्थ है, क्योंकि बड़े महान ऋषि थे, तपस्वी थे, ब्राह्मण थे। और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने दुर्वा का पान किया था इसलिए उनका नाम दुर्वासा पड़ा गया, और कुछ लोग वासना की भी बात करते हैं। इनका ये प्रश्न है, पहला प्रश्न कि दुर्वासा का क्या अर्थ है गुरुजी। और पुष्पा द्विवेदी जी का प्रश्न है कि जैसे अयोध्या जी में दीपावली मनाई जाती है, राम जी के आगमन के बाद उनके भक्त अयोध्यावासी यहाँ पर दीपावली मनाते हैं, भव्य उत्सव होता है, उसी प्रकार से काशी में एक दिवाली मनाई जाती है जिसको हम देव दीपावली के नाम से जानते हैं। तो गुरुजी, वो देव दीपावली किस लिए मनाई जाती है, उसके विषय में उसका क्या महत्व है, कब से प्रारंभ हुई, क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई महत्व होता है, तो उसको भी पुष्पा द्विवेदी जी ने पूछा है कि इसका क्या महत्व है, ये बतावें। और तीसरा प्रश्न गुरुजी ये है, राजू जी ने पूछा है कि शरीर जैसे पंच तत्वों से बना है गुरुजी, इसके बिना तो चला नहीं जा सकता है, लेकिन कृत्रिम साधनों के बिना क्या हम रह सकते हैं? जैसे कृत्रिम साधनों के बिना हम इस शरीर से जो है रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, ये इन्होंने पूछा है। तो पूज्यपाद गुरुदेव भगवान इसका शास्त्र सम्मत उत्तर अभी आपको प्रदान करेंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान। उत्तम प्रश्न है और जिज्ञासा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो ब्रह्म सूत्र है, चाहे उत्तर मीमांसा हो या पूर्व मीमांसा हो, प्रथम सूत्र में जिज्ञासा की चर्चा की गई। अथा तो धर्म जिज्ञासा, धर्म की जिज्ञासा करो। और पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा में कहा गया था तो ब्रह्म जिज्ञासा। इस प्रकार से जिज्ञासा करनी चाहिए। जिज्ञासा से ही व्यक्ति का श्रेय होता है, कल्याण होता है। तो जो पहला प्रश्न है दुर्वासा शब्द, इस पर जो है अनेक प्रकार के लोगों के कथन, दुर्वासा शब्द का क्या अर्थ है। तो बहुत लोग कहते हैं, जबकि कहते हैं दुर्वासा, वास शब्द का अर्थ समझ लेते हैं वासना, क्योंकि अज्ञानी उन्हें उस शब्द का बोध नहीं है। भाई कौन दुर्वासना उनके पास थी जो दुर्वासा हमसे ये वासनार्थ ले आएंगे? ना तो शब्द की सिद्धि हो सकती है, ना उनके अंदर गुण था। वो जो है उनका जो है समाज का कल्याण, सबका कल्याण की उनकी भावना थी, यही उनका व्रत था। इसलिए और दूसरा लोग कहते हैं कि दुर्वाम असनाथ, तो इसमें अस धातु जो है वो यहाँ पर भोजन वाली जो धातु होती है उसमें तालब सकार होता है, और दुर्वासा शब्द में जो है वो दंत सकार है। तो दुर्वाम असनाथ कैसे हो जाए? दुर्वा खाते थे या दुर्वाग्रस पीते थे, तो ये सर्वथा गलत है। तो इसमें दंत सकार है। तो वास्तविक दुर्वासा शब्द का अर्थ होता है कि जैसे वासा का अर्थ यहाँ हुआ है वस निवासी धातु है, वस निवासे से वासस बनता है, उनादि प्रत्यय होकर के तो उपधा दीर्घ होकर के वासस शब्द बनता है, दुर्वासस। तो दुर्वासस बनता है दुर्वासा। तो दुर्वासा शब्द का अर्थ होता है जो बड़े जो है निवास स्थान, बड़े कठिन दुर्गम स्थान में निवास करते थे, क्योंकि ये बड़े बड़े जो दिव्य जहाँ कोई जा नहीं सकता था, ऐसे पर्वत शिखरों पर निवास करते थे, जहाँ
बर्फ से घिरे हुए पर्वत थे, वहाँ पर निवास करते थे, कहीं कहीं और गुफाओं में। ऐसे दुर्गम स्थानों में जाकर के ये कठिन तप करते थे, क्योंकि कहा गया है मैत्रो ब्राह्मण उच्चते। मनुस्मृति ने कहा ब्राह्मण जो है वो सबका मित्र होता है। तो दुर्वासा जी के अंदर सबके प्रति मित्र भावना थी, सबका कल्याण चाहती थी। और कल्याण कोई चाहने से कैसे हो पाए, जब तप आपके पास होगा, तपोबली होंगे, तभी आप जो है देश का समाज का कल्याण कर सकते हैं। तो दुर्वासा जी बड़े बड़े दुर्गम स्थान में जहाँ जाना कठिन था, ऐसे ऐसे स्थानों में जा कर के कठिन तप करते थे। उनका अज्ञान का आवरण दूर हो चुका था, केवल ज्ञान तप प्रकाश था, वही प्रकाश था उनके अंदर। वो दुर्वासा ऋषि हुए कि देख करके लोग सारे ऋषि मुनि के चरणों में गिर पड़ते थे, इतना उनका तेज था, दिव्य तेज था। तो दुर्वासा शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वो दुर्गम स्थानों में कठिन तप करने के नाते उनका नाम दुर्वासा हुआ। विचार करना चाहिए। और वहाँ से तो एक दूरबा में एक तो दीर्घुकार है, और दुर्वासा में तो कैसे दुर्बा ले आएंगे। लेकिन लोग पढ़ने वाले आजकल दुर्बा को दुर्बा पढ़ देंगे, दुर्वासा सब तैयार कर लेंगे, वहाँ क्या उनको लगता है। ये बात नहीं है। तो जो दुर्गम स्थानों में कठिन तप करने के नाते उनका नाम हुआ है दुर्वासा। कुछ लोग ये भी कहते हैं वाससा दूरम, दुर्ग कहते हैं, दूसरा शब्द ले आया दूरम, कि मतलब दूर शब्द नहीं, लेकिन दूर के स्थान पर दूरम कह देते हैं। मतलब दूर का भाव यहाँ दूर, जो वस्त्र से दूर हो, जो वस्त्र नहीं धारण करते थे, कौपीन मात्रम, या जो वल्कल वस्त्र धारण करते थे, जो कृत्रिम वस्त्रों को, भाई राम जी के समय भी कृत्रिम वस्त्र होते थे, एक से रेशमी वो सब होते थे, और बड़े कुछ लोग धारण भी करते। लेकिन ऊपर दुर्वासा जी ये भी अर्थ अगर, लेकिन सबसे मुख्य अर्थ तो ये है कि दुर्गम स्थान में कठिन तप करने के नाते हम दुर्वासा हुआ। दूसरा अर्थ ये भी करते थे वाससा दूरम, वासस शब्द है, उससे जो दूर है, नहीं धारण करते, वल्कल वस्त्र धारण करते थे। इतना इस प्रकार से तप करने वाले श्री दुर्वासा जी बड़े महान थे। लेकिन वो भगवान शंकर के अवतार, शंकर जी के अवतार थे, इसलिए जो है वो अन्याय को सहन नहीं कर पाते थे। दंड क्यों, बिना दंड के कोई धर्म चल नहीं सकता है। जब तक दंड नहीं होगा तब तक धीरे धर्म सब नष्ट हो जाता है। इसलिए वो धर्म की रक्षा के लिए वो श्राप देते थे, लोग डरें और धर्म का पालन करें। वो जिस राजा को अन्याय समझते पहुंच जाते थे, कहाँ पहुँचता था, तुमको ये करना है, नहीं करोगे साहब। इसलिए दुर्वासा जी का बहुत बड़ा योगदान समाज के प्रति रहा। तो इस प्रकार से मैं बता रहा था कि जो, और कहीं कहीं दुर्वासा जी ने लीला भी किया। लीला मतलब क्या, जैसे अमरीश का प्रसंग था, तो अमरीश की महत्ता को बढ़ाने के लिए दुर्वासा जी वहाँ गए थे, न कि उनको, तो कि अमरीश के इतने बड़े भक्त, इनकी महिमा कैसे होगी, जब हम परेशान होंगे, भाई इतने बड़े भक्त थे। इसलिए दुर्वासा जी लिखा है शिव पुराण में कि दुर्वासा जी वहाँ गए थे अमरीश, भक्त अमरीश की महिमा बढ़ाने के लिए गए थे। नहीं तो चक्र उनका पीछा किया, और चक्र किया उनके पास गया, वो सबके पास बैठे उठे, ब्रह्मा जी के पास सब जगह गए। चक्र कुछ करना होता, चक्र जाकर कुछ कर देता, लेकिन चक्र के उनके पीछे पीछे लगा रहा। जब वो खड़े हो जाते थे, चक्र खड़ा हो जाता था, रुक जाता था, चलते थे, चलता था वो। और कहीं किसी पास बैठे ब्रह्मा जी के पास बात कर रहे हैं या विष्णु जी के पास बात कर रहे हैं, वहाँ वो रुका, चक्र रुक जाता था। ये रुके तो भी रुक गया। तो ये चक्र तो उनका अनुगमन कर रहा था। अगर उसको प्रहार करना होता चक्र को तो कितना समय उसको लगता, तो ये अनुगमन कर रहा था। इससे स्पष्ट है, और व्यास जी ने लिखा, व्यास जी का कथन है शिव पुराण में कि ये लीला, ये भक्त अम्बरीश की महिमा बढ़ाने के लिए इसी लीला उन्होंने किया। नहीं तो शंकर जी ने ही भगवान विष्णु को चक्र दिया था, और वो चक्र कैसे दुर्वासा जी पर चल जाता, कोई सवाल प्रश्न ही नहीं था वो। लेकिन फिर भी दुर्वासा जी ऐसे महान ऋषि थे जिन्होंने भक्त अम्बरीश की महिमा बढ़ाई। भले वो विष्णु के भक्त थे, उनकी महिमा बढ़ाई। यही आजकल होना चाहिए, कहा किसी का भक्त, उसकी महिमा बढ़नी चाहिए जो भक्त है वास्तविक। तो दुर्वासा जी का इतना दिव्य चरित्र है, जिसको उनका मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और उनके लिए मैं कहता हूँ, जो लोग ऐसी दुर्भावना की वाली बात उनके व्याख्या करते हैं, उनसे कहता हूँ कि भाई सही शब्द समझो और सही व्याख्या करनी चाहिए। ये इस प्रकार से दुर्वासा शब्द का मैं जो व्याख्या हुई, पुष्पा द्विवेदी ने प्रश्न किया है कि ये देव दीपावली किस लिए मनाई जाती है।
इस विषय में ये आप सब जानते हैं, मैं संक्षेप में चर्चा कर रहा हूँ कि जो 3 महान जो दैत्य थे, ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दे दिया था और 3 पुर बन गए, त्रिपुर गए थे। 3 पुर उनको मिल गए थे जहाँ पर कभी किन्हीं देवताओं की पहुँच नहीं थी, वैसे सुरक्षित थे। और भाई उन्होंने तीनों असुरों ने तप किया तो ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी कहते भाई काम किया तो उसको हम वरदान देंगे। लोग कहते ब्रह्मा जी वरदान क्यों दे देते हैं? अरे भाई कोई आप क्या मजदूरी किया, वो चाहे शराब पीता हो चाहे कुछ करता हो, आप क्या मजदूरी किया तो आप उसको काम किया, मजदूरी आप उसको देंगे। ऐसे हम अलग नहीं देंगे, दुष्ट है तो उसको हम नहीं देंगे, मजदूरी देना पड़ेगा हमको। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने जो उसको वरदान दिए, मानो मजदूरी दिए, तो वरदान उसको प्राप्त हो गए। वो तीनों पुरुष तीनों दैत्यों के 3 पुर बन गए, सुरक्षित थे। वहाँ से निकलते थे, अत्याचार करते थे, देवताओं पर, ऋषियों पर, मनुष्यों पर और सब पर अत्याचार करते थे, बहुत ही दुराचारी बन गए। और उनका वध देवता लोग, और वो जब अपने पुर में चले आते थे, वो पुर चलते थे, ये नहीं था पुर की स्थिर हो, जहाँ चाहे वहीं पहुँच जाए। इसलिए सब जगह पुर चलते थे, आकाश में कहीं पहुँच गए, निकले, आक्रमण किए, फिर पुर में आ गए। और पुर में कोई देवता, ऋषि मुनि, कोई पुर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था, ऐसी वहाँ की स्थिति थी। इसलिए सब लोग भगवान शिव जी के पास गए, कहा महाकाल वही है, भाई महाकाल तो वही है, जहाँ कोई उपाय नहीं वहाँ शंकर जी के पास जाओ। भायु मेट सके त्रिपुरारी, जो जन्या नाम जनका काला, सब लोग उसी वो महाकाल हैं। काल में ही सब उत्पन्न होते, काल में रहते, काल में समाप्त हो जाते, काल का कोई सीमा नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने भगवान शिव ने कहा ठीक है हम चलते हैं और त्रिपुर का तीनों पुरों का हम संहार कर दें, समाप्त कर देंगे आज। तो इस प्रकार से, क्योंकि अपराधियों को दंड देना भगवान शंकर का एक कार्य है, तो उन्होंने कहा सारे देवता जो हैं वो हमारे रथ का अंग बन जाएं। तो प्रत्येक देवता करके उनके रथ का अंग बन गया। उसमें ये भी कहा जाता है जब शंकर जी चले तो जब तैयार हुआ रथ चला तो इसे रथ जो है सब पुर्जे अलग हो गए, शंकर जी नीचे आ गए। तब आकाशवाणी हुई भाई ये ऐसा क्यों हुआ? कहा आपने गणेश जी का स्मरण नहीं किया, क्योंकि जब बिना आप ही जब मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो कौन पालन करेगा? पहले गणेश जी का स्मरण करके तब आप रथ को बढ़ाइए। अब आजकल लोग गणेशों विरोधी हो गए, गणेश जी का विकल्प खोज लिए। अब ये पता नहीं क्या हमारे धर्म में हो रहा, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं। अब गणेश जी का, अब श्री गणेश भाई सब जगह गणेश लिखा, भागवत में गणेश जी की, गणेश सब जगह लिखा गणेश जी के प्रथम अर्चन करना चाहिए। अब लोग क्या है, गणेश जी के विकल्प में दूसरा खोज लिए। तो ऐसी बहुत सारी ये चीज़ें अपने यहाँ चल रही हैं। तो मैं बता रहा था कि भगवान शिव वहाँ गए और अपने प्रभाव से तीनों पुरों को नष्ट कर दिया। उसके बाद तीनों पुर नष्ट हुए, तीनों दैत्य मारे गए। उससे देवताओं का कंटक समाप्त हो गया। देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद उन्होंने जो है, क्योंकि काशी भगवान शिव की नगरी है, वहाँ पर ज्योतिर्लिंग है, काशी भगवान शिव का विशेष स्थान माना जाता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर सब लोग गए और वहीं पर देवताओं ने दीपावली, बहुत सारी लाखों दीपक जो है भगवान शिव को अर्पण किया, घृत का दीपक अर्पण किया। और इस प्रकार से वो जो है आज भी काशी में देव दीपावली मनाई जाती है। देवताओं ने प्रसन्नता में दीपावली जलाई। और यहाँ भी, यहाँ जो दीपावली में जो दीपक जलाए जाते हैं वो लक्ष्मी के आगमन के लिए जलाए जाते हैं। हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, लक्ष्मी जी का उस दिन आगमन होता है, इस उद्देश्य से जलाए जाते हैं। और भगवान राम जी का हम जो अभिषेक हुआ था वो बैसाख मास में सप्तमी को हुआ था। तो इतने दिन बाद कैसे? तो इसलिए जो हमने अभी वीडियो में प्रमाण हमने दिया है। तो इस प्रकार से ये देव दीपावली मनाई जाती है, देवताओं की प्रसन्नता होती है। हम लोगों को भी मनाना चाहिए। भगवान शंकर के सन्निधि भी उस दिन पूर्णिमा को और भगवान शंकर को दीप अर्पण करना चाहिए। ऐसे बड़े त्रिपुर का संहार किया। ऐसे हमारे साथ बहुत सारे असुर हैं जो लगे हुए हैं, हमको उनका संहार हो। तो सब जगह, काशी में नहीं, हम लोगों को भी हर जगह भगवान शिव, जहाँ शिवालय हो भगवान शिव की, वहाँ दीपदान करना चाहिए देव दीपावली में। उससे असुरों का संहार होगा। तो इसलिए ये प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न जो है राजू ने प्रश्न किया है। राजू ने प्रश्न किया है कि जैसे
पहले ऋषि मुनि रहते थे जो पंच तत्व होते हैं, अब जानते हैं आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। चाहे 10 सुन लिए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्व होते हैं। तो ये 5 तत्व से सीधे 5 तत्व लेकर के क्या कोई जीवित रह सकता है, या संभव है कि नहीं संभव है, या उन्हें तो और ये इस समय क्या होना चाहिए। तो वास्तविक क्या है, आज इसे कृत्रिम साधनों का प्रयोग ना करे हो, ये उनका प्रश्न है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कृत्रिम वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जब आप जिस समय में आए हैं, अलग अलग समय होता है, कार्यकाल होता है। इस समय में कोई इसी जगह नहीं, कहाँ आप तप जाकर करेंगे, और जहाँ तप करेंगे, जहाँ कुटिया लगाए तपस्या सिद्धे नहीं हो पाई, तब तक कोई निपटा देगा, कब्जा कर लेगा, उनकी मौत हो गई, मार दिए जाएंगे वो जो इस तरह तप करेंगे। कहूँ नदियों का जल दूषित हो गया है, सीधे नदी जल कब तक तब पिएंगे। कहीं कहीं देखिए, अब जब गंगा जी का इतना जल दूषित हो गया, और नदियों में देखिए कितना कितना फैक्ट्रियों का जल क्या क्या गिर रहा है। बातें तो बहुत ऊंची ऊंची हो रही हैं, लेकिन धरातल पे कितना है। गंदे नाले लगभग देखिए कहाँ कहाँ नहीं गिर रहे हैं। देखिए लोग कहते हैं केवल पेपर, हाँ ये सब शुद्ध हो रहा है, लेकिन गंदे नाले, फैक्ट्रियों, जल सब वहीं जा रहा है। इस प्रकार से नदियाँ जब दूषित हो रही, तो कैसे फल की कहीं व्यवस्था नहीं। फल कहाँ फल खाओगे जाकर के, पहले मधुर फल होते थे, बढ़िया सुंदर नदियों में मधुर जल होता था, आप मधुर फल खाते थे, मधुर जल पीते थे, सुंदर वायु मिलती थी। आजकल क्या है, सब जगह वही होता है। बड़े नगरों में तो बहुत कुछ हो गया। अब बड़े नगरों में क्या है, लोग कहते हैं विकास हो रहा है, क्या विकास हो रहा है, ना तो वहाँ सुंदर आकाश मिलेगा, ना वायु बड़े नगरों में मिलेगी, ना जल, गंदा नाला का जल साफ करके आपको पीने को मिलेगा, ना जो इस प्रकार, ना इस प्रकार से, और ना तो प्रसन्नता आपको मिलेगी। तो वहाँ भी दशा, लेकिन ऐसे हर जगह धीरे धीरे कमी आने लगी है। इसलिए अब जो है वो समय बीत गया जब ऐसा था। अब हमको कोई अपनी, हमारे पास दिव्य ज्ञान है, हम समाज को शिक्षा देना चाहते हैं, तो हमको ये कृत्रिम साधन में आना पड़ेगा। टीवी के माध्यम से हम जनता को समझाएंगे, यूट्यूब के माध्यम से समझाएंगे हम, और फेसबुक के माध्यम से, इस प्रकार अलग अलग रूपों से हमको आना चाहिए। और आ करके अपना तप करो, अपना मकान है एक किनारे, अपना कहीं जो है अपना एक कमरा बना लो, अपना साधना करो, या अपने घर के पास कहीं कुटिया बना लो, उसमें रहो। इस प्रकार से आप जब तप कर सकते हैं। और जो पुरानी परंपराएं थी, या तो इतना कोई तपस्वी हो पूर्व जन्म का, कहीं गुफाओं में चला जाए, कैलाश पर्वत पर चला जाए, कहीं अलग चला जाए। तो इस प्रकार से उचित ये है कि व्यक्ति को आधुनिक जो चीज़ें हैं, भाई हमको जाना है कहीं, अब ट्रेन पर बैठे नहीं, कहीं साधन बैठे पहुंच गए वहाँ, अब कितने दिन में वहाँ पहुँचेंगे। इस तरह ये सब चीज़ों का उनका दुरुपयोग ना करें। लेकिन अब ये संभव नहीं। देखिए जितने भी बड़े बड़े संत, महान सन्यासी, सब लोग इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि समाज कुछ हम देना चाहते हैं, तपस्वी हैं, कैसे देंगे। तो अब जब ये प्रकट हो गया, तो उसके अनुसार हाँ, जो गंदगी चीज़ें हैं उनसे दूर रहना चाहिए, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं और उनको सबको करना चाहिए। इसलिए हमको कृत्रिम वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हाँ इस समय, और उस समय भी राम जी के समय भी विमान थे, सब कुछ थे, सब थे, तो लोग प्रयोग करते थे, इसमें कोई आपत्ति नहीं, प्रयोग करना चाहिए इस प्रकार से। और तभी व्यक्ति स्वस्थ रह पाएगा और समाज को स्वस्थ बना पाएगा। उसमें जो त्रुटियां हैं उनको अलग कर देना चाहिए और बाकी ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से हम सभी प्रश्नों का समाधान करते हुए भगवान सब परशुराम शिव पंचायतन भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। अभी आप लोगों ने देखा पूज्य गुरुदेव भगवान ने किस प्रकार से दुर्वासा शब्द का कितना सुंदर अर्थ किया, और देव दीपावली के बारे में भी बताया कि जो त्रिपुर था उसका वध करके भगवान शंकर ने उसकी सारी राक्षसी शक्तियों का समूल विनाश करके, और देवताओं ने वहाँ दीपदान किया। इस कारण से दीपावली मनाई गई। और गुरुजी ने एक बात और बताई कि हम सबको भी काशी में ही नहीं, जहाँ जहाँ शिवालय हैं वहाँ पर दीपदान करके हम सबको भी देवताओं के साथ सम्मिलित होकर के देव दीपावली मनाना चाहिए। इससे जो है लक्ष्मी का आगमन होता है। और जो राजू जी का प्रश्न था उसका भी गुरुजी ने पूर्ण रूप से उत्तर दिया कि आज के युग में जहाँ हम हैं यहाँ पर हमको साधनों का तो उपयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी से
हम आगे बढ़ सकते हैं, बिना इसको लेकर के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। किसी को कोई उपदेश या कहीं कुछ करना है तो हमको कृत्रिम साधनों का उपयोग तो लेना ही पड़ेगा। कितना सुंदर पूज्य गुरुदेव भगवान ने इस प्रकार से शास्त्र सम्मत उत्तर दिया। आप लोग इसको देखें और लाइक सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें, जिससे पूरा जो है आपको, क्योंकि कहीं कहीं जब शुरुआत होती है तो थोड़ी ही बातें आपको समझ में आएंगी, जब पूरा देखेंगे तो पूरा अर्थ आपको समझ आएगा। इसलिए पूरा वीडियो देखिए और ध्यान से देखिए, चला करके पूरा अर्थ आएगा। और इस प्रकार से बहुत दिनों से पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा सनातन धर्म के रक्षार्थ ये कार्य किया जा रहा है और जब तक गुरुजी हैं तब तक ये कार्य किया जाता रहेगा। ये गुरुजी का संकल्प है। इसी प्रकार से गुरुजी का ये संकल्प है कि हम सनातन के प्रति समर्पित हैं। सनातन के सभी मानबिंदुओं की रक्षा करना गुरुजी का संकल्प है और वो कर रहे हैं। इसलिए आप लोग पूज्य गुरुदेव भगवान के इस मार्ग में आप लोग जुड़िए और आगे से इसको और बढ़ाइए, अपने लोगों को दिखाइए, सनातनियों को बताइए कि सनातन सिद्धांत ये है, इसको मान के चलेंगे तो हम लोगों का सर्वविध कल्याण और उत्कर्ष होगा। इसी के साथ मैं अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी को सादर जय सिया राम, जय भगवान परशुराम।